नमः शिवाय। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व। प्रत्येक माह में आने वाले पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का महत्व एकादशी के बराबर है। इस बार यह शुभ तिथि 19 जनवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व एवं शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार प्रदोष तिथि में भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले व्रत हैं। यह जातक के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि आदि में वृद्धि करता है। प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में तांडव करते हैं, इसलिए महादेव को संगीत का जनक भी माना जाता है। जब भगवान शिव रजत भवन में नृत्य करते हैं तब सभी देवी देवता उनके गुण का स्तवन करते हैं। ऐसे में प्रदोष व्रत करने वाले जातक प्रदोष काल में महादेव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रदोष व्रत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन जब प्रदोष तिथि आती है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार के दिन आने की वजह से भौम प्रदोष व्रत और गुरुवार के दिन प्रदोष तिथि आने पर उस तिथि को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो और रात्रि आने के पूर्व के समय को प्रदोष काल कहा जाता है, अर्थात सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। गुरु प्रदोष व्रत 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 19 जनवरी दोपहर 1:18 से प्रारंभ। त्रयोदशी तिथि का समापन 20 जनवरी सुबह 9:59 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी शाम 5:49 से 8:30 तक। प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए यह व्रत 19 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा पाठ करने से कृपा बनी रहती है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि। गुरु प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान आदि से निवृत्त होकर उपवास रखें। गुरु प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करते समय लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा प्रदोष काल में करें। पास में शिव मंदिर में षोडशोपचार पूजन करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धूप, दीप, चंदन, गंगा जल, फल फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और शिव के बीज मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने। भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने
दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के बाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत का शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।